हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपका फिर से स्वागत है फर्स्ट वेंचर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं DSSP की बम्पर वैकेंसीज के बारे में, जो कि PGT, TGT, PRT, LDC, हेड क्लर्क, काउंसलर्स, पटवारी और अनदर जॉब्स के बारे में है। आप सभी को पता है कि हमारी सोसाइटी में टीचर्स को अलग ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है और टीचर्स जो हैं एक रिस्पेक्ट के पात्र भी हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में हमें हमारी कैरेक्टर बिल्डअप में हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारे टीचर्स का भी बहुत ही अहम रोल होता है। हमारी जो भी पर्सनालिटी होती है, जो भी हम आगे जाके बनते हैं, बचपन से लेके हमारे बड़े होने तक, जो भी हम करियर चूज करते हैं, जिस भी करियर में हम अच्छा कर रहे होते हैं, उसमें हमारे टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी कैरेक्टर बिल्डअप के लिए। तो हम कहीं ना कहीं अपने टीचर्स से इंस्पायर हुए होते हैं, तभी हमारे अंदर ये बात आती है कि हम एज अ प्रोफेशन टीचर्स की प्रोफेशन को क्यों चूज करना चाहते हैं, क्यों हम टीचर बनना चाहते हैं। तो चलिए आज इस चीज़ को हम डिटेल में जानते हैं कि DSSP की जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, किस तरह से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करनी है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपकी PGT और एग्ज़ाम डेट की जो रिलीज़ है उसके बारे में बताया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले TGT और PRT के लिए भी बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं DSSP के द्वारा। तो आप लोगों ने आई होप उसको सीरियसली लिया है और उसके लिए तैयारी करनी आप शुरू कर देंगे, क्योंकि फॉर्म फिल करना एक पहला स्टेप है, लेकिन तैयारी तो आपको पहले से ही करनी होती है ना। तो एक टीचर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छा टीचर, एक ग्रेट टीचर वही होता है जो बच्चों के साथ एक वार्म रिलेशनशिप बिल्ड करे, उनको उनके लिए एक्सेसिबल हो। जब भी वो कुछ पूछना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एज अ टीचर सिर्फ अपने आधे घंटे की 40 मिनट के पीरियड में ही अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। उसके बाद बच्चे कुछ भी हेल्प के लिए आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए अवेलेबल ना हो। एक गुड टीचर वो नहीं होता है। गुड टीचर वही है जो बच्चों के लिए एक्सेसिबल हो और उनके लिए केयरिंग हो, उनकी पढ़ाई के लिए बच्चों के जितना ही एंथुजियास्ट हो, है ना। एक अच्छे टीचर की वही निशानी है कि बच्चों के लिए वो गोल सेट करे, अपने लिए भी गोल सेट करे और बच्चों के साथ उनका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। टीचर एक रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो टीचर बोलता है शुरू में बच्चों को वही समझ में आता है, वही बच्चे बिलीव करते हैं। और बच्चे टीचर के साथ अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड कर पाए, टीचर भी फ्लेक्सिबल हो कि जैसा बच्चा है, जिस स्पीड से बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसको वो जाने पहचाने और उसे उसके तरीके से उसको लर्न करने में हेल्प करे, उसके साथ प्रिपरेशन करने में हेल्प करे और लाइफ लॉन्ग उसका इम्पैक्ट रहे बच्चे पर। एक लव, एक केयरिंग नेचर होता है टीचर का, तभी बच्चे अपने टीचर को एक रोल मॉडल की तरह देख पाते हैं, उनसे फ्री होकर कुछ भी पूछ पाते हैं। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में भी आपका टीचिंग पेडागोजी के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। एक अच्छा टीचर क्या होता है, कैसे होता है और आप एक सिचुएशन में किस तरह से डील कर पाएंगे, तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों का टेस्ट इसीलिए होता है। देखिए, सब्जेक्ट तो अपने सब्जेक्ट में हर कोई महारती होता है, तभी वो एक मास्टर्स की डिग्री, एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले पाता है। ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी ने, मास्टर्स की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। और सब्जेक्टिव जो भी टियर 2 होता है एग्ज़ाम, उसमें आप
बेशक से निकाल पाएंगे, लेकिन एक अच्छा टीचर आप कैसे बन पाएंगे ये आपके स्टूडेंट्स को देखकर ही पता चलता है ना। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से तैयारी करनी है। आप धीरे धीरे तैयारी करते रहें, बिल्डअप करते रहें अपने माइंड को भी, अपनी स्ट्रैटेजीज को भी, जिसके थ्रू आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, ये आपको आराम से बैठकर सोचना है, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम होता किस तरह से, उसका पैटर्न क्या है। देखिए हमारे पास टोटल वैकेंसीज हैं किस किस पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी पीआरटी के लिए भी अभी पोस्ट निकाल ही चुके हैं, है ना। आपको पता है पीजीटी के लिए एग्ज़ाम 8 जून से होने वाला है अभी तक। लेकिन जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कि रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पेंडेमिक इज़ नॉट ओवर येट। तो आई डोंट थिंक कि 8 जून से ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। और डिपार्टमेंट की तरफ से जो अभी नोटिस जारी किया गया था, वो 8 जून से आपके 20 जून तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए नोटिस था। लेकिन अभी दिल्ली के सीएम को, यानी कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी एक अपील भेजी गई है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। मई तो आपका पूरा पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन है उसमें निकल ही चुका है, और 24 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन है। इसके बाद भी चांसेस हैं कि शायद लॉकडाउन एक्सटेंड हो। अगर नहीं भी होता है तो केसेस इतने ज़्यादा हैं, रिस्क इतना ज़्यादा है बाहर गैदरिंग में, तो आई डोंट थिंक कि 8 जून से ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। लेकिन आपको तैयारी अपनी करते रहनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो 2 टीयर्स में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के। तो रीजनिंग आती है आपकी इसमें, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि नॉर्मल सी मैथमेटिक्स होती है, जनरल अवेयरनेस होती है, जो एक टीचर है अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, उसकी नॉलेज जब तक नहीं होगी तो वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। क्योंकि पढ़ाई को आप जब तक लेटेस्ट चीज़ों के साथ में, करंट अफेयर्स के साथ में आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो बच्चों के लिए भी लर्निंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो उसके लिए जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। और हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज की कुछ बेसिक बेसिक ग्रामर की चीज़ें हैं, और आपको कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, उसमें से आपको सही आंसर मार्क करने हैं। सेम आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है। इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी बेसिक चीज़ें, ग्रामेटिकल चीज़ें आती हैं, और कॉम्प्रिहेंशन आपका उसमें इंक्लूड किया हुआ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 में 2 पार्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जो कि सिमिलर टीयर 1 की तरह ही आता है, सेम पैटर्न उसका वही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और लगभग वही स्टैंडर्ड होता है उसका। थोड़ा बहुत उसमें स्टैंडर्ड इंक्रीज किया जाता है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन लगभग वही पैटर्न होता है उसका। और इसका होता है टाइप टीयर 2 में पार्ट 2 होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट कंसर्न जो भी है आपका, उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके आपको आंसर लिखने होते हैं। ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका। जो भी आपने पोस्ट चूज करी गई है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर वही सब्जेक्टिव नॉलेज आपकी टेस्ट की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको टॉपिक नहीं पता है तो यहाँ मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस किस तरह से टॉपिक आते हैं। तो
कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, उसमें कुछ टॉपिक हैं जो भी करंट अफेयर, आप उसको करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ऑनलाइन वीडियोस हैं आप वो वीडियोस देखिए। हमारे चैनल पे भी आपके डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड होती हैं, आप उसे फॉलो कीजिए और अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को आप पक्का कर लीजिए। तो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स फॉर 20 क्वेश्चंस। ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इनकी। इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे पॉलिटी हो गया, इंडिया और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कैसी हो रही है। एक तो आपको कोविड से रिलेटेड हर अपडेट आपको रखनी है कि कौन सी कंपनी है, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, उसकी क्या आजकल इन्वेंशंस हो रही हैं, क्या रिसर्च चल रही है, किसके रिगार्डिंग रिसर्च चल रही है, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री हो गया, आर्ट कल्चर जैसे कि डांस फॉर्म्स हुए, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन से रिलेटेड आपको हर अपडेट रखनी है, कहाँ पर किस चीज़ की असेंबली हो रही है, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, वो आपको अपडेट रखना है उसके बारे में। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं इंडिया और वर्ल्ड में, ये सब आपको क्लियर करना है। इसके अलावा दूसरा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों तरह से आती है। देखिए रीजनिंग का पार्ट बहुत इजी है, आप इसको डेली 1 घंटा भी देंगे तो आपकी रीजनिंग बहुत ही आराम से हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एनालॉजीज हो गई, सिमिलैरिटीज सिलॉग्स हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, हमारी आने वाली वीडियोस में मैं इनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, तो इसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इसके जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो भी 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश की तरफ। इसमें आपकी बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर आती है, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, ए एंड द, मॉडल्स हो गए। इन मॉडल्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, कैन कुड वुड ये सब, नरेशन है, ठीक है, वॉइसेस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, मीडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आपको प्रिपेयर करने हैं। ये बहुत ही इजी सेक्शन है, ठीक है। सेम हिंदी में भी है, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, ठीक है। ये सब बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो 20 मार्क्स के 20-20 मार्क्स के सेक्शन वाइज क्वेश्चंस है सारे ही सेक्शंस में। 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आएगा 20 मार्क्स की, ठीक है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जिसमें बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस हुआ, टेबल ग्राफ्स हो गए, जैसे डीआई आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज, एवरेज, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपको दिन में 2-3 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट की जब कोई तैयारी करता है तो वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर होता है। मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं होती किसी की, तो भी ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें कुछ अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसमें से कुछ आप टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सारे टॉपिक नहीं भी करने हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स ले लीजिए, उनको अच्छे से करिए ताकि आप बाकी सब्जेक्ट के साथ में इस सेक्शन को कॉम्पनसेट कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। और इसके बाद ये सब्जेक्ट कंसर्न की अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो टीयर 1 में आपके 300 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट कंसर्न में, आपकी इन डेप्थ नॉलेज
चेक की जाती है आपके सब्जेक्ट की कि जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट की आपको मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कितना मैच कर पा रहे हैं, आपकी सब्जेक्ट की आपको कितनी नॉलेज है वहाँ पर, यही चेक किया जाता है। तो टीयर 1 आपका 300 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स के आपके बाकी सारे सेक्शंस हो गए जिनमें कि जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये सब हो गया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसके अलावा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट कंसर्न के आते हैं। जैसे कोई पीजीटी हिंदी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसकी हिंदी की नॉलेज चेक की जाएगी, वहाँ पे हिंदी लिटरेचर हुआ, जो भी आपने अपने मास्टर्स लेवल तक पढ़ा है, जो भी तैयारी की है, उससे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहा है, जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई पीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहा है तो उसका वही सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी टॉपिक की तो आप हमें बता सकते हैं, उसकी वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने एग्ज़ाम पे आप फोकस करिए। पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम है शायद पोस्टपोन हो सकता है पेंडेमिक की वजह से ही, और बाकी जो टीजीटी पीआरटी की जो वीडियो मैंने अभी अपडेट में आपको दी थी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उसके एग्ज़ाम भी मोस्ट प्रोबेबली ईयर एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक ही कंडक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो उसकी तैयारी आप आराम से करिए। और पीजीटी लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पॉजिटिव माइंड के साथ बने रहिए अपनी तैयारी में। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को रैप अप करते हैं। मिलेंगे हम आपको भी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।